Okay students, in this video we are going to continue or the end the chapter. The last few videos are left of the chapter improvement in the food resources. देखो बच्चा, we have completed the theory and the questions in the most of the part of the chapter. The only part left is the NCERT question answers. Okay बच्चे, then in this video we are going to continue the NCERT questions. We are going to discuss it one by one. पहले क्वेश्चंस फिर आंसर्स, ताकि आप लोग चाहें तो साथ साथ नोट डाउन भी कर सके. देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. देखो बच्चा, क्वेश्चन आता है कि इन सभी से हमें क्या क्या मिलता है. तो आप आंसर क्या लिखेंगे? देखो आंसर समझेंगे प्लीज. ये पढ़ा कराया हुआ टॉपिक है, एज इट इज है. देखो, सीरियल्स से हमें मिलते थे कार्बोहाइड्रेट्स. याद करने की ट्रिक बताई थी, सी से सीरियल, सी से कार्बोहाइड्रेट. पल्सेस से मिलते थे प्रोटीन्स. अच्छा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते थे विटामिन्स एंड मिनरल्स. मेरे ख्याल से इतना कंप्लीट हो गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे प्लीज. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द desired agronomic characters for क्रॉप इम्प्रूवमेंट. देखो बेटा, क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए डिजायर्ड करेक्टर्स क्या क्या होते हैं, जिनकी जरूरत होती है, जिसके लिए हम क्रॉप कर रहे हैं. देखो जी बेटा, आंसर में क्या कहता है? आंसर में कहता है, ध्यान से देखना प्लीज, फॉर सीरियल प्लांट्स. देखो, सीरियल प्लांट्स अगर मेरे पास है, दाल जैसे कि क्या है, जैसे कि गेहूं उगा रही हूं, तो मैं क्या चाहूंगी, इसकी लेंथ क्या हो, शॉर्ट लेंथ हो. ठीक है. अच्छा, अगर मैं फॉडर प्लांट ले रही हूं, तो मैं क्या चाहूंगी बेटा, मैं चाहूंगी कि फॉडर प्लांट के अंदर क्या हो, देखो ब्रांचेस ज्यादा हो. देखो, टॉल हो, टॉल प्लांट्स हो, और एक्सटेंसिव, हद से ज्यादा ब्रांचिंग हो. तो ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो फिर उससे क्या होगा बेटा, उससे ये होगा कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा हमें लीव्स मिलेंगे. अच्छा बेटो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू biotic and abiotic factors adversely affect क्रॉप प्रोडक्शन. देखो बेटा, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं. तो इसके आंसर में हम क्या पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे प्लीज. पहली चीज हम पढ़ते हैं बायोटिक फैक्टर्स. तो बायोटिक का मतलब होता था लिविंग. तो लिविंग में क्या आता है बेटा, लिविंग में आते हैं, देखो कोई कैटल आई, क्रॉप को खा गई. ठीक है. उसके अलावा इंसेक्ट्स आए, उसके अलावा पेस्ट आए, बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया. तो ये सारे कौन से फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स. नेक्स्ट आते हैं एबायोटिक फैक्टर्स. तो एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग फैक्टर्स. तो इनमें कौन कौन से फैक्टर्स डिस्कस करते हैं हम? एबायोटिक फैक्टर्स में हम डिस्कस करते हैं द फैक्टर्स में भी ड्रॉट, देखो सूखा पड़ गया, ठीक है. उसके अलावा क्या हुआ मेरा बेटा, उसके अलावा फ्रॉस्ट हो गई,
ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ, हीट, सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे बेटा, एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को एडवर्सली बेकार तरीके से अफेक्ट करेंगे, वो बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर macronutrients and why are they called मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो भैया, देखो क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं भैया, और उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहा जाता है। तो देखो आंसर है, न्यूट्रिएंट्स required in large amount are macronutrients। देखो मैक्रो मतलब होता है ज्यादा, तो वो जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए उसको क्या कहते हैं बेटा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड दैट इज वाई, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उनको क्या कहते हैं बेटा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगली चीज देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स in maintaining सॉइल फर्टिलिटी। देखो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए किस किस के यूज को कंपेयर करना है, मैन्योर और फर्टिलाइजर के यूज को कंपेयर करना है। ध्यान से देखेंगे, अब देखो बेटा मैन्योर है, दीज आर द फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मैन्योर है वो डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनती है, वाइल द फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो होती है ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होती है। देखो मैंने आपको बताया था ना, बावल है, बावल में सॉइल की फर्टिलिटी देखते हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि जी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, तो हम फर्टिलाइजर तो नाइट्रोजन वाला डाल सकते हैं, पर मैन्योर हम ऐसा नहीं कर सकते। बल्कि मतलब भारी होती है, ये नहीं होती है। अब क्योंकि ये भारी होती है तो दे आर डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, बट दे आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। मैन्योर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, बट फर्टिलाइजर्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the next question is how do plant gets nutrients? How do प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं। देखो बेटा किस किस की हेल्प से मिलते हैं। प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स with the help of soil, air and water। देखो soil, air और water की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, एयर से इसको क्या मिलता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर से क्या मिलता है, हाइड्रोजन। और सॉइल से मिलते तो 6 थे, बट हम 2 के नाम लिख रहे हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा लगा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये 6 थे टोटल ना। चलो अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई शुड preventive measures
प्रिवेंटिव मतलब बचाव के तरीके, एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स be preferred for protecting crops। बोले क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, बोले केमिकल की जगह बचाव के तरीके या बायोलॉजिकल तरीके क्यों यूज करने चाहिए। तो देखो भैया ध्यान से देखेंगे प्लीज, इसका आंसर क्या कहता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, दे आर इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली होते हैं, एनवायरमेंट के लिए फायदेमंद होते हैं। देखो नेक्स्ट इज दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट इज दे आर टारगेट स्पेसिफिक। देखो जिसको मारना है उसी को ही मारेंगे, पर हम लोगों ने जिससे पढ़ा था फर्टिलाइजर होती है, अब गलती से अगर वाटर बॉडी में चले गई तो उसको भी खराब कर देगी, पर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पे फायदा करते हैं। ठीक है, अब तो भैया इतना आंसर आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट फैक्टर्स may be responsible for loss of grains during storage। देखो स्टोरेज के टाइम पे कौन से फैक्टर्स हैं जो लॉस ऑफ ग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बेटा इसका आंसर क्या कहता है, दो फैक्टर्स होते थे। पहला होता था बायोलॉजिकल या बायोटिक फैक्टर्स। देखो बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक ना। एक होता था इंसेक्ट्स, एक होते थे पेस्ट, एक होते थे बर्ड्स आते थे खा जाते थे ना, एक होते थे रोडेंट्स, एक होती थी फंगस, है ना, इन सारी चीजें ये खराब करती थी। और थर्ड नेक्स्ट था एबायोटिक फैक्टर्स, तो इसके अंदर हम लोगों ने 2-3 नाम पढ़े थे। पहला क्या पढ़ा था, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया। फिर हमने पढ़ा था ह्यूमिडिटी। इतना हम लोगों को समझ में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे प्लीज। द क्वेश्चन इज Which method is commonly used for improving cattle breeds? देखो कैटल ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है एंड व्हाई। देखो ध्यान से सुनो, Which method is commonly used for improving cattle breeds and why। कैटल ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है और क्यों। तो आंसर क्या कहता है, देखो बेटा क्रॉस ब्रीडिंग यूज किया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स। देखो कैटल ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है बच्चा, क्रॉस ब्रीडिंग यूज किया जाता है। अब कोई पूछे क्रॉस ब्रीडिंग यूज किया जाता है तो क्यों यूज किया जाता है, इट गिव्स, इससे क्या क्या आती है, देखो पहला हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल। देखो जो कैटल आती है उसमें दूध देने की कैपेसिटी क्या होती है बेटू, ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखो प्लीज, वो क्या होती है बेटा, डिजीज रेजिस्टेंट होती है, उसको बीमारियां आसानी से नहीं लगती है, उसके दूध देने का टाइम भी ज्यादा होता है, तो इट इज हैविंग लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है What are the differences between
broilers and layers and their management। देखो ब्रॉयलर्स और लेयर्स में क्या डिफरेंस है और उनकी मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखेंगे। देखो लेयर्स होते हैं एग लेइंग बर्ड्स, हमने याद किया था ना, एग ट्रे में एग लेयर में लगे हुए होते हैं, तो लेयर्स होती है एग लेइंग बर्ड्स। और ब्रॉयलर्स होती हैं देखो मीट के लिए रियर करी जाती है, इनका साइज छोटा, इनका साइज बड़ा। मेंटेनेंस में पूछा है ना तो बेटा आप ये बताओगे, इनको यूजुअली मिनरल और विटामिन रिच डाइट्स दी जाती है, विटामिन रिच डाइट दी जाती है, और ब्रॉयलर्स को मिनरल, प्रोटीन, फैट और विटामिन रिच डाइट दी जाती है। ये फीमेल्स होते हैं, दीज आर यूजुअली मेल्स और फीमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Why are manure and fertilizers used in fields? देखो manure और fertilizers को fields में use क्यों किया जाता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। manure और fertilizers को क्यों यूज किया जाता है बेटा? बिकॉज manure and fertilizers increases the fertility of soil, ये soil की fertility को increase करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है